बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और अपनी पढ़ाई को और अपने स्कूल को एंजॉय करें। आज का हमारा सबक नंबर है सबक नंबर 28 यानी 28। ये वही गिनती है जो आप मैथमेटिक्स में भी सीख रहे हैं। आज की आवाज़ उसकी तस्वीर को ज़रा तैयार कर लीजिए। लेकिन डियर टीचर्स, इस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको आइडिया होगा कि आपको क्या मटेरियल चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। देखते हैं कि क्या आप मुझे इसका आंसर देंगे। और टीचर्स, ये एक्टिविटी आपने बच्चों के साथ इस लेसन को शुरू करने से पहले करनी है। मेरे पास है कुछ रैंडम हरूफ तहजी के कार्ड्स, तो चंद मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद टीचर से कहूंगी कि वो वीडियो को पॉज कर लें और आप ज़रा इस एक्टिविटी में ज़रा हिस्सा लीजिए और बताइए कि आपको क्या नज़र आ रहा है और उसका नाम और उसकी आवाज़ भी खूब अच्छे तरीके से बतानी है। तो ज़रा देखिए कि आपको सबसे पहले मैंने कौन सा फ्लैश कार्ड सिखा रही हूँ और ये कौन सा हरूफ तहजी है, इसकी आवाज़ क्या है, इसका नाम क्या है। शीन, शाबाश। ये हरूफ तहजी है शीन, इसकी आवाज़ है श और इसकी पहचान क्या है, ये 3 नुक्ते खास तौर पे। जी हाँ, शाबाश, वेरी गुड। अब बताइए ये कौन सा हरूफ तहजी है। ये है रे, और रे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता और इसकी आवाज़ है र। रे से कोई चीज़ ज़हन में, शाबाश। रे से रेलगाड़ी या रे से रेत, और भी कोई वर्ड्स आपके ज़हन में है तो ज़रूर शेयर करें। उसके बाद मेरे पास एक और फ्लैश कार्ड है जो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि ये किस चीज़ का है। ये है इब्तिदाई शक्ल या शुरू की शक्ल ज़्वाद की और इसकी आवाज़ है ज़। शाबाश प्यारे बच्चों। अभी टीचर क्या करेंगी, इस वीडियो को पॉज करेंगी और आज का इस सबक शुरू करने से पहले आपसे इन तमाम आवाज़ों की फ्लैश कार्ड के ज़रिए एक्टिविटी करा लेंगी ताकि तमाम साउंड्स रिफ़्रेश हो जाए। तो टीचर्स, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, रिवीजन की एक्टिविटी करें एंड देन गेट बैक। जी प्यारे बच्चों, अब ज़रा तमाम हरूफ तहजी जिनको आपने रिफ़्रेश कर लिया है, तो आज के हरूफ तहजी और उसकी आवाज़ और वोकैबुलरी के लिए ज़रा तैयारी पकड़ लें। जी हाँ टीचर्स, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। आज की इस रिफ्रेशिंग एक्टिविटी के बाद टीचर्स आपको भी आइडिया होगा कि बच्चे कितनी जल्दी पिक करते हैं तस्वीरों को, उनकी आवाज़ों को, उनके नाम को, और कितनी जल्दी से वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ये बहुत ज़हीन और बहुत समझदार हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जब ये एक आवाज़ को सीखने के लिए, तो सीख जाते हैं। तो शाबाश, वेल डन। और देखते हैं कि आज की जो तस्वीर उनको किताबों में नज़र आ रही है वो कौन सी है। ये किस चीज़ की तस्वीर है प्यारे बच्चों, ये है तस्वीर एक अंगूठी की। लेकिन इस अंगूठी में क्या ख़ास बात है कि इसके ऊपर जो पत्थर लगा हुआ है ये वाला, इसका नाम है अकीक। अकीक, ये लाल रंग का पत्थर है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपने उंगली में पहनते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी खूबियाँ बयान की हैं कि ये बहुत पहनना चाहिए, इससे गुस्सा भी कम होता है और ये जो है एक अल्लाह ताला की कैसी नेमत है जिसकी बहुत सारी खसूसियात हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम इसका इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़ बेसबब नहीं बनाई। टीचर्स, अकीक की शुरू की आवाज़ अ के ऊपर फोकस कराएं। अगली तस्वीर है एक खातून की जिन्होंने पहना हुआ है एक अबाया। जी हाँ, एक चादर है जिसके अंदर अपने आप को हम लपेटते हैं, उसको कहते हैं अबाया। शुरू की आवाज़ अ। और ये है एक स्टिक जिसको ज़ईफ़ अफराद यानी बुज़ुर्ग अफराद लेके पकड़ के चलते हैं, इसको कहते हैं अस्सा। अस्सा, आम ज़बान में तो हम इसको छड़ी कह देते हैं, लेकिन इसका अपना लफ्ज़ उर्दू में असा है जिसको आपने सही तरीके से बोलना सीखना है। तो टीचर्स, ये वोकैबुलरी, इसकी आवाज़ डेवलप करें। अंडरस्टैंडिंग की एक्टिविटी को कैसे करना है आपके लिए टीचर नोट में भी मौजूद है और लेसन प्लान में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। प्लीज़ इसको फॉलो करें और वीडियो को पॉज करने के बाद वापस आइए। जी बच्चों एंड डियर टीचर्स, जब आपने यहाँ तक एक्टिविटी कर ली तो आइए अब देखते हैं कि ये जो आवाज़ है इसकी शक्ल कैसी है और इसका नाम क्या है। बहुत सारे बच्चे जो कुरान पाक पढ़ते हैं, नूरानी कायदा पढ़ते हैं या पहला सिपारा पढ़ रहे हैं, उन्होंने इसको देखा है, उनको इसकी शक्ल का पता है
اور اس کی آواز بھی جانتے ہیں. یہ ہے حروف تہجی عین. عین کیونکہ اردو زبان میں بہت سارے جو آوازیں ہیں یا حروف تہجی ہیں وہ ہماری اردو زبان میں عربی سے بھی آئی ہیں، اس لیے اس کی ادائیگی بھی ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں. ٹیچرز رائٹنگ کی پریکٹس کروائیے، پہچان کرائیے. عین حروف تہجی ہے، کر کے گلے سے آواز نکلتی ہے. مختصر شکل، مکمل شکل اور ابایا کے دین میں شروع میں جو شکل دی گئی ہے اس کو آپ نے بچوں سے فل اس کا جو ہے وہ انٹروڈکشن کروانا ہے. ریکگنیشن کروانے کے بعد واپس آئیے تاکہ ہم ووکیبلری کو ریوائز کریں اور آج کا ہوم ورک اور گروپ ایکٹیویٹی کی طرف بڑھ سکیں. جی ٹیچرز اینڈ مائی اسٹوڈنٹس، تو ذرا جلدی سے پینسل پکڑ لیں. اور آپ کو پتا ہے جب ٹیچر آپ کو اچھی سی پہچان کرواتی ہیں تو اس کے بعد ہم کون سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں؟ ہم ریکگنیشن کی ایکٹیویٹی کتاب میں کرتے ہیں کہ جو ووکیبلری یا تصویریں دی ہیں ان کی شروع میں یہ آواز کہاں پہ آ رہی ہے اور کریں گے ہم اس کو سرکل. تو جلدی سے میرے ساتھ دہرا لیجئے. عین ابایا، عین عصا اور عین عقیق. تو جب یہ آوازیں آپ نے پہچان لی اور ڈھونڈ لی تو اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ گروپس میں کچھ تھوڑی سی آرٹ کی ایکٹیویٹی کریں. دیکھیں اس ایکٹیویٹی میں یہ بیبی بڑے سے عین میں اپنے کریون سے کلر کر رہا ہے. تو ٹیچر آپ کو بھی ایک ایسی ایکٹیویٹی دیں گی اور آپ نے وہ گروپس میں کرنی ہے. اب یہ تو کریون استعمال کر رہے ہیں، آپ کلر پینسل استعمال کرنا چاہیں یا پینٹ کرنا چاہیں انگلی پہ لگا کے یا پینٹ برش سے، وہ آپ کی مرضی ہے. یا ٹیچر سے کہیں آپ کو گلیٹر اور گلو دے دیں، آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں. بہت ساری آئیڈیاز اور بہت ساری ورائٹی آپ کے پاس موجود ہے. ٹیچرز دس ایکٹیویٹی از این آئیڈیا. اس کو مزید آپ بہتر کر سکتے ہیں یا بچوں سے پوچھ لیں کہ وہ کس چیز کے ذریعے اس میں رنگ بھرنا پسند کریں گے. رائٹنگ کی پریکٹس پلے گراؤنڈ میں بھی کریں گے، مختلف میڈیمز پہ کریں گے، اور اس کے بعد جب ہم ورک شیٹ پہ آئیں گے تو ہماری ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ شیک نہیں کرے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. اپنے ورک کو کمپلیٹ کر کے کلاس روم میں ڈسپلے پہ لگائیں. اگلے سبق میں نئی آواز کے ساتھ میں صدف پھر سے آ جائیں گی. ٹیک کیئر اینڈ